मित्रों नमस्कार। आज एक वीडियो तैयार कर रहे हैं जो बच्चों का वार्षिकोत्सव है। बच्चे मीन्स जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे पास कई लोगों के फ़ोन भी आए कि इस वर्षफल में इस बार विद्यार्थियों का नहीं बताया। कई माता पिताओं ने भी डिमांड रखी, कई बच्चों ने बताई, लेकिन हम पहले से ही तैयार थे कि इस बार विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग करेंगे, क्योंकि पिछली वर्ष जो हमने डाला था उसमें डिमांड थी कि विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा अधिक बताया जाए, तो उसके लिए फिर पूरा एपिसोड अलग बनाना पड़ता। तो आज हम सभी 12 राशियों के बच्चों की बातें करेंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, और इस वर्ष उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या वो उपाय करें, पढ़ाई कैसी करें जिसमें कि उनको अच्छे मार्क्स की प्राप्ति हो, आगे सफलताओं में कोई दिक्कत ना आए। तो तमाम मामले पर हम आपसे चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, इसके बाद हम राशियों पर सीधे सीधे आएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इसी से संबंधित है। एक समय होता है जैसे बच्चों के एडमिशन अप्रैल मई में शुरू हो जाते हैं, एडमिशन होना जुलाई से स्कूल शुरू हो जाते हैं। विदेश के लिए हम ट्राई करते हैं, सितंबर अक्टूबर से हम ट्राई करना शुरू करते हैं। तो ये कुछ महीने तो बिल्कुल फिक्स होते हैं, तो उस समय में ही उनको लाभ मिलता है। तो अब मैं किसी भी राशि वाले को बोलूँगा कि जुलाई में एडमिशन होगा, वृषभ वाले के जुलाई में होगा, मकर वाले के जुलाई में होगा, तो वो तो एक कॉमन बात है कि जुलाई में ही होगा। तो एक तो वो कॉमन फैक्टर है कि बच्चों के जो एडमिशन होते हैं वो फिक्स समय में होते हैं और उनका फिक्स समय में सारे काम होते हैं। एग्ज़ाम भी लगभग इंजीनियरिंग का एक अपना फिक्स तारीख होती है, आईएएस कोई कर रहा है उसकी अलग होती है, पीएससी की एक अलग तारीख होती है, मेडिकल की नीट की एक अलग तारीख होती है, पर वो होती लगभग सेम समय में ही है और उसके अनुरूप ही इसके बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। अब हम यहाँ जो बात करेंगे, पहले एक चीज़ हम बड़े उसमें क्लियर करें कि बच्चों को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, किस दिशा में मुँह करके करनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमन बात है, इसका हर राशि से कोई संबंध नहीं आएगा। और जिन जिन का विशेष आएगा वर्ष के अनुसार, तो उनके हम उसी की राशि में चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहला यदि हम देखते हैं, कोई व्यक्ति अकाउंट्स की पढ़ाई करना चाहता है, सीए टैक्स लॉ की पढ़ाई करना चाहता है, तो उसे पश्चिम दिशा को महत्व देना चाहिए। पश्चिम दिशा शनि की दिशा है, चंद्र की दिशा है, और शनि चंद्र के प्रभाव से ही व्यक्ति अकाउंट्स में और इन सब प्रभावों में आता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसको उत्तर दिशा को महत्व देना चाहिए। बुध की और गुरु की यह दिशा है, इस दिशा में मुँह करके पढ़ने से व्यक्ति का जनरल नॉलेज मजबूत होता है और जो भी पढ़ता है उसको याद भी लंबे समय तक बना रहता है। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति का इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके तैयारी करनी चाहिए, ताकि उसमें इंटरव्यू में व्यक्तित्व का भी एक संबंध होता है और जो दिख रहा है उसका भी एक संबंध होता है, और साथ ही तो उसकी आईक्यू लेवल को भी उसमें जांचा जाता है। तो पूर्व दिशा वहाँ पर सहायक होती है, हर व्यक्ति के लिए है। मैथ से किसी व्यक्ति का कमज़ोर है तो उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके पढ़ाई करनी चाहिए। साइंस के विद्यार्थी हैं तो ऐसे समय में आप उत्तर और पूर्व दिशा को महत्व दें, लेकिन यदि मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, तो दक्षिण दिशा का उसके लिए सहारा आप ले सकते हैं। और सामान्यतः दक्षिण दिशा में यदि हम कुछ कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो लंबे समय तक हमें याद नहीं रहता है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा है जिसको कि लिख कर हल किया जाता है, तो वो एक बार सेट हो गया तो फिर डिस्टर्ब उसमें नहीं होता है। तो इसलिए दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में बैठकर पढ़ने से नींद कम आती है, और मैथ्स को करने में भी नींद कम आती है। केमिस्ट्री मैथ्स इसको करना शुरू करें तो नींद उड़ जाती है जनरली, तो लोग रात को इसको महत्व ज़्यादा देते हैं। तो ये कुछ मूल बातें थी कि आपको किस दिशा में मुँह करके पढ़ाई करनी चाहिए। अब हम दूसरी एक बात और करेंगे, क्योंकि ये भी एक कॉमन बात है कि विद्यार्थियों को पूजन किस देवी देवता की करना चाहिए। तो विद्यार्थी जीवन में चाहे भगवान राम रहे हों, चाहे भगवान कृष्ण रहे हों, चाहे विवेकानंद रहे हों, या कोई भी और रहा हो, विद्यार्थी जीवन में हमें साधना करनी चाहिए सरस्वती जी की और गणेश जी की। सरस्वती जी की साधना करने से हमारी मेधा शक्ति में वृद्धि होती है और वह हमें याद रहता है, और गणेश जी की साधना करने से त्वरित निर्णय की क्षमता में वृद्धि होती है, और ये दोनों ही काम करते हैं।
हम किसी प्रश्न को कितनी जल्दी समझेंगे वो गणेश जी की कृपा से होगा, और किसी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे ये सरस्वती जी की कृपा से होगा। तो सरस्वती जी गणेश जी की आराधना हर विद्यार्थी को इसमें करनी चाहिए। तो ये आपके विद्यार्थी जीवन के लिए उपयुक्त रहती है। विद्यार्थी आप किसी भी प्रकार के हैं और पढ़ने लिखने से संबंधित भी काम करते हैं तो भी आपको ये कार्य करने चाहिए। और तीसरा एक जो लास्ट है और उसके बाद हम राशिफल आपका शुरू कर देंगे। तीसरा एक कॉमन फैक्टर सब में ये होता है कि कोई व्यक्ति बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता है, कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू करना चाहता है। तो ऐसे समय में जिस व्यक्ति को बाहर पढ़ाई के लिए जाना हो, अपना क्षेत्र छोड़ना हो, तो ऐसे लोगों को पश्चिम दिशा में मुँह करके पढ़ाई करनी चाहिए। तो पश्चिम दिशा में मुँह करके पढ़ाई करने से उनको लाभ मिलता है। और हनुमान जी की आराधना शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ही आपने देखा होगा कि लंका जब गए तो पहले व्यक्ति थे जो कि विदेश की तरफ उनका एक ऐसा गमन हुआ, और उन्हीं की आराधना से बच्चों को भी विदेश जाने का लाभ मिलता है। अपने क्षेत्र से दूर पढ़ाई के लिए जाने का इसमें लाभ मिलता है, और एजुकेशन भी आपकी अच्छी होती है, तो उनकी आराधना से इसमें लाभ मिलता है। मित्रों, ये थी कुछ कॉमन बातें जो सभी के लिए आती, तो इसलिए हमने उनको पहले किया। अब हम देखते हैं सिलसिलेवार आपकी राशि वाले व्यक्ति विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए और आपका समय कैसा रहेगा। तो सबसे पहली जो राशि है वह राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर इस वर्ष शुक्र और राहु का प्रभाव है, साथ ही चंद्र आपका कमज़ोर है। तो इस वर्ष थोड़ी सी आपको अधिक मेहनत करनी होगी अन्य वर्षों की तुलना में, और यह वर्ष विशेष रूप से स्वास्थ्य का भी आपको इस साल थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जब आपके एग्ज़ाम आएंगे उस समय में। तो इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। और जिस क्षेत्र में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ आपको लाभ जरूर मिलेगा। आपको जो एक उपाय सबसे अच्छा करना है वह उपाय है कि गणेश जी की आपको आराधना करनी है। गणेश जी के आप मंदिर में जाएं, दर्शन करें और वहाँ से वापस आ जाएं। बिना गणेश जी की आराधना से आकस्मिक जो परेशानी आती है उसका हल नहीं निकल पाता है। तो मेष राशि वाले व्यक्तियों को इस साल थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कुछ धार्मिक भाव भी रखेंगे तो आपको जल्दी सफलताओं की प्राप्ति होगी। और इस वर्ष जुलाई के बाद से आपको कुछ कुछ अच्छी सफलताएँ मिलेंगी जो आने वाले समय के लिए बहुत शुभ होंगी। और आपकी इच्छा पूर्ति यदि विदेश की है, विदेश जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सितंबर के बाद समय आपका अच्छा चल रहा है, उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन धन की कुछ व्यवस्था आपको इस वर्ष करनी पड़ेगी ताकि आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए। और व्यवधान वैसे आएगा नहीं, जहाँ तक भगवान गणेश का सवाल है, उनके आशीर्वाद से आपका काम संपन्न हो जाएगा। थोड़ा सा मंगल वाले व्यक्ति जिद्दी प्रकार के हो जाते हैं, माता पिताओं से थोड़ा सा मिसबिहेव कर जाते हैं, तो इस वर्ष उस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें ताकि ऐसी नेगेटिव स्थिति घर में निर्मित ना हो। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और मन लगा लें। सिलेक्शन के इसमें योग बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि जब कभी बुध का एक शुभ संयोग बन जाए तब व्यक्ति को सफलता जल्दी मिल जाती है। तो ये वर्ष आपके लिए एक सफलताओं का वर्ष है जो उत्तम फल इसमें मुझे दर्शा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी और जो आप सोच रहे हैं उस कार्य में आप सफल भी होंगे। कई बार किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, बुध कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है, तब थोड़ा सा वो नेगेटिव हो जाता है। तो इन ग्रहों की शांति के लिए आपको एक साथ 3 घंटे लगातार पढ़ाई करनी होगी, कि इन ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है यही होता है, बच्चा अधिक समय तक नहीं पढ़ पाता है और बीच बीच में उठकर जाता है, तो उसमें याददाश्त कमज़ोर होती है। तो वहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। कम से कम 3 घंटे आपको लगातार पढ़ना है, तो ये आपके लिए उत्तम फल को देने वाला होगा। और सरस्वती जी का आप आराधना करें, लाभ जरूर मिलेगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये वर्ष अच्छा है। आप पहले कहीं असफल हुए हैं तो इस बार से आप सफल हो जाएंगे और आपको लाभ मिलेंगे। और शनि भी चूँकि हट रहे हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। राहु भी शुभ है तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर एजुकेशन सेक्टर इस वर्ष मुझे लग रहा है कि आपके लिए उत्तम सफलताओं को देने वाला है और इसमें आप सफल भी होंगे और लाभ भी मिलेगा। तो धैर्य धारण करें, पढ़ाई आप करते रहें, उत्तर दिशा को प्रेफरेंस दें, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है नेगेटिव इसमें कुछ नहीं है। भगवान गणेश की आराधना करते रहें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ी सी मेहनत इस वर्ष अधिक करनी होगी।
कारण है आपके ग्रह इस वर्ष थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नेगेटिव जाएंगे, आपको लाभ मिलेंगे। भगवान शंकर की आराधना करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, इस वर्ष रिवीजन आपको अधिक करना है। जो भी आप पढ़ाई करें उसका रिवीजन आप करते रहें। शनि कई बार अष्टम होता है, चौथा स्थान कई बार केतु का होता है, तो यहाँ व्यक्ति जो पढ़ता है उसको जल्दी भूल जाता है, और रिवीजन करने से वो याद बना रहता है, क्योंकि केतु को सिर नहीं हाथ पैर हैं। तत्काल तो याद हो जाता है। आप इस वर्ष आप देखेंगे कि आपको प्रश्न बहुत जल्दी याद हो रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी याद हो रहे हैं उतनी जल्दी आप भूल भी रहे हैं। तो उसको बचने के लिए आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन से इस वर्ष आपको लाभ मिलेगा, और भगवान शंकर की आप आराधना करें, उससे आपको और लाभ मिलेंगे। पश्चिम दिशा में मुँह करके पढ़ाई करें, वह भी शुभ होगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के पढ़ाई के योग इस वर्ष अच्छे बनते हैं। सूर्य की भी विशेष कृपा है, मंगल भी विशेष कृपावान आपके ऊपर बने हुए हैं, जो पढ़ाई में और विदेश यात्राओं के माध्यम से विदेशों में पढ़ाई के लिए एक अच्छा योग बना रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने वाले हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आपको पढ़ना चाहिए, ये आपको विशेष फलकारक होगी। और थोड़ा सा रविवार संडे थोड़ा सा कमज़ोर है, तो रविवार के दिन विशेष रूप से आप सूर्य भगवान के दर्शन करें, सूर्य पर समय से उठें और उनका अर्घ्य देना शुरू करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों की तरक्की के योग अच्छे हैं। बुध शुभ है, तो आपको याददाश्त तो बढ़िया रहेगी, लेकिन कन्या राशि वाले व्यक्ति इस वर्ष पढ़ने में थोड़े से लापरवाह रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद पढ़ के उठना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, सर की बातों को, टीचर्स की बातों को प्रॉपर तरीके से नहीं सुनना, अपने आप को एक अनुभवी बताना। बुध कई बार अच्छे फल देते देते व्यक्ति के अंदर अति महत्वाकांक्षाएं डाल देता है और अति उत्साह भी भर देता है, तो उस चक्कर में बड़ी परेशानी आती है। तो इस साल कन्या राशि वाले व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप पढ़ाई करें, सीरियसली करें, और वो सब चीज़ों को गंभीरता से लें। शिक्षक का, परिजनों का अपमान ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। और पढ़ने में थोड़ी सी भी लापरवाही नुकसानदायक होती है, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है। एक एक नंबर पे 20-20 हज़ार लोग अटक जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए आपको पढ़ने में कोई लापरवाही नहीं करनी है। चाहे आपको याद है तो आप रिवीजन करते रहें, पर करना जरूर है, इससे आपको लाभ मिलेगा। सरस्वती माता की आराधना करें, शुभ होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों की इस वर्ष तरक्की के योग अच्छे हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार होता है कि किस्मत काम नहीं दे तो हम अच्छा भला करते भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो इस वर्ष थोड़ा सा आपको अनईजी सा फील होगा कि पढ़ रहा हूँ, याद नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो उस तरफ आपको दिमाग नहीं लगाना है। केतु ऐसा है कि जब भी आप कुछ करना चाहेंगे, हर बार आपका मन वहाँ से हटवा देगा, और आपको मन नहीं हटाना। जितना याद हो रहा है आप तो उतना याद करें, बाकी का रिवीजन शुरू कर दें, अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। पर याद नहीं हो रहा है उस चक्कर में नहीं पढ़ें, ये आपको नहीं करना है। जितना पढ़ेंगे प्रश्न उसी में से आएंगे, तो आप अपनी पढ़ाई को महत्व देते रहें। जो याद हो रहा है बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा है तो ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से रिवीजन करते रहें, गुरुजनों के संपर्क में रहें, आपको इसका लाभ मिल जाएगा। और व्यक्तिगत बातों पे ध्यान रखें। इस वर्ष मित्रों के माध्यम से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के माध्यम से तो ये थोड़ी सी परेशानी रहेगी, तो इसका इस बार आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ताकि आपको ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ना आए। और भगवान गणेश जी की आराधना करना, भगवान शंकर की आराधना करना शुभ होगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की याददाश्त 12 राशियों में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। शब्द को याद रखना, किसी ने कोई सेंटेंस बोला उसको याद रखना, इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। परंतु पढ़ने जब जाते हैं तब अपने विषय के साथ साथ दूसरे विषय की तैयारी ज़्यादा शुरू कर देते हैं, और इस साल ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। आप पढ़ने जा रहे हैं कोर्स की किताबें, दूसरे आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किताबें ले ली, अभी करना कुछ है और आने वाले समय की चिंता कर डाली। तो ये इस साल आपको ऐसा नेगेटिव चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, ताकि आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करें, तो बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। हनुमान जी की आप आराधना करें, और हो सकता है बजरंग बाण का भी आप पाठ करें, ताकि जो नेगेटिव स्थिति है वो पॉजिटिव हो सके।
धनु राशि वाले व्यक्ति इस वर्ष बड़े गंभीरता के साथ अपने कार्यों में लगे रहेंगे और मुझे लग रहा है सफल भी आप इस वर्ष होने वाले हैं। जो पहले असफलताएं पाई थी, इस वर्ष आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। सिर्फ इस वर्ष आपको जो एक थोड़ा सा हेल्थ को लेकर परेशानी हो सकती है, तो खाना पीना प्रॉपर तरीके से करें। ऐसा ना हो पढ़ने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना दे पाएँ, रात को अधिक पढ़ने में, एग्ज़ाम में आप सो जाएँ, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि गुरु कई बार कुछ काम अच्छे कराता है तो कुछ नेगेटिव कराता है। पढ़ने में मन लगा देता है तो नींद भी दिला देता है। एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी कराता है तो एग्ज़ाम में जाके भुलवा देता है। तो इसके लिए खान पान और नींद ये जिम्मेवार होती है। गुरु को कंट्रोल वैसे भी करना हो तो आप अपना खान पान सुपाच्य रख लें और नींद प्रॉपर लेना शुरू करें, गुरु का नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही नहीं है। तो ये आपको इसमें लाभ मिल जाएगा। इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। मकर राशि वाले विद्यार्थियों को बस 17 जनवरी का इंतजार है और उसके बाद आपका टाइम अच्छा आ जाएगा। शनि हटेंगे, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, तनाव कम होगा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाएंगी और सब तरफ से आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। बस इतना ही होगा कि ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, तरक्की पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने एग्ज़ाम्स पर ध्यान केंद्रित करें और जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसी पर आप ध्यान केंद्रित करें। इतना भर करते रहें, बाकी तो कुदरत और योग संयोग सब आपके साथ में हैं, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। हनुमान जी और गणेश जी की आप आराधना करें, ये शुभ होगा। और पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके पढ़ाई करें और अच्छे लाभ मिलेंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस वर्ष शनि का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, तो आप सोचोगे अधिक और पढ़ कम पाओगे। सब्जेक्ट डिसाइड करने में आपको परेशानी आएगी, तो वहाँ पर जो आपके अनुभवी व्यक्ति हैं वो और माता पिता दोनों मिलकर काउंसलिंग सही तरह से करें तो आप सब्जेक्ट का चयन सही तरह से कर पाएंगे। और जो आपकी पढ़ाई चल रही है उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, परीक्षा में ऐसा आएगा, परीक्षा में वैसा आएगा, परीक्षा में ये हो सकता है, ये पुराने पेपर देखकर कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। उन सब की आवश्यकता नहीं है। आप तो एक सिरे से पढ़ना शुरू कर देना, कोई अच्छा कोई बुरा कुछ नहीं मानना है। शनि को अभी मत होने देना। आप तो उस तरह से तैयारी करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके पढ़ाई करेंगे तो वैसे भी नेगेटिविटी समाप्त होगी। और थोड़ा पानी पीकर बैठें तो यह भी और होगा, शनि का दोष समाप्त होता है। आप अपना जिस जगह आप पढ़ने बैठ रहे हैं उस पर टेबल क्लॉथ यदि बिछाना है तो पिंक कलर का टेबल क्लॉथ बिछाएं, तो ये भी आपको एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा होगा। और हनुमान जी की आराधना तो आपके लिए फलित ही रहेगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस वर्ष अच्छी सफलताओं का वर्ष है और कुछ विशेष रूप से आप भी मेहनत अधिक अच्छी कर जाएंगे और जो पुराने अनुभव हैं उनकी भी शिक्षा आपको मिलेगी और उससे भी आप आगे बढ़ेंगे और जो आप करने जा रहे हैं उसमें आप सफल भी होंगे। मुझे लगता है कि मीन राशि वाले व्यक्तियों को सफलता मिलेंगी। सिर्फ एक नेगेटिव प्रभाव, यदि आपकी कुंडली में गुरु ठीक नहीं है तब आपका मन थोड़ा सा पढ़ाई में कम लग के बाहरी कार्यों में ज़्यादा लगेगा। प्रसिद्धि की बात, पब्लिसिटी की बात ज़्यादा सोचेंगे, क्या करना है, वहाँ से क्या करूँगा, वहाँ हवाई किले जिसको बोलते हैं वो व्यक्ति बनाना शुरू कर देता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव है तो इस वर्ष ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आप बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, कर उतना नहीं पाएंगे। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जब गुरु कमज़ोर होता है तब व्यक्ति को पूर्व दिशाएं मुँह करके पढ़ना चाहिए, रविवार को जल्दी उठना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, तो गुरु का दोष मिट जाता है। माता पिता का सम्मान करें, वाद विवाद से आप बचें, ये बेहतर होता है। तो मित्रों, यह था आपका विद्यार्थी जीवन का 2023 कैसा रहेगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। और आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। परीक्षा का समय नज़दीक है, हम भी आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। अब आप मुझे आगे दीजिए, चाहें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। अब आज्ञा दीजिए, नए विषय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।